हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। अभी हम आपको समांतर श्रेणी के कठिन प्रश्न वाला खंड दूसरा बताने जा रहे हैं। इसके बाद इसी चैप्टर से 2 कठिन प्रश्न के खंड और आने वाले हैं, इसलिए आप गौर से देखिए। कठिन प्रश्नों का एक खंड हम इसके पूर्व के वीडियो में दे चुके हैं। आइए अब इस प्रश्न को हम समझते हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं? 3 अंक होना चाहिए, तो 3 अंक तो 100 से ऊपर होता है, 102, 103 ऐसा। तो श्रेणी, समांतर श्रेणी संख्याएं इस प्रकार होंगी। संख्याएं जो 3 से विभाज्य हो, वांछित संख्याएं कितनी होंगी? 102, 3 से भाग हो जाएगा इसमें, 102, 105, फिर 108, यानी 3 बढ़ते जाएगा और लास्ट वाली संख्या होगी 999। ये संख्याएं 3 अंकों की हैं। इसके बाद आगे बढ़ाइएगा तो 4 अंकों की हो जाएंगी, और यह पीछे करिएगा तो फिर 2 अंक की हो जाएगी। 3 से विभाज्य होने वाला हमको 3 अंक का चाहिए। यहाँ पर क्या आपको पता चल रहा है? यहाँ ए का मान 102 और डी का मान यानी सार्वंतर का मान 105 घटाव 102, यानी उत्तर आया 3। ठीक है। अब क्या कह रहा है? कितनी संख्याएं हैं? माना वांछित संख्याएं इसमें n है। ठीक है, n है संख्याएं, यहां से यहां तक n संख्याएं हैं। सूत्र लगाइए। सूत्र an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, आगे बढ़िए। n का मान लास्ट वाला टर्म दिया है 999 बराबर a का मान 102 प्लस n का मान निकालना ही है इंटू d का मान 3। आगे बढ़िए। 999 इज इक्वल टू 102 प्लस 3n-3, यानी ये कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा, और 3n बाएं तरफ रख लेते हैं। 3n प्लस 99 बराबर 999 हो गया। इसलिए अब 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। n प्लस 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9 हो गया। इसलिए यहाँ पर लिख दीजिए दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर। ठीक है, तो n बराबर कितना निकल गया? 333 माइनस 33, यानी 300। अतः वांछित संख्याएं या 3 से विभाज्य संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 300। यह हो जाएगा आपका
आंसर। इस तरीके से आपका पहला प्रश्न जो कठिन है ये हल होता है। इसको धीमा करके, वीडियो को पीछे करके बार बार देखिए, बनाइए और समझिए। अब आइए अगला प्रश्न। एक समांतर श्रेणी का पीवां पद 1/q है और क्यूवां पद 1/p है, तो सिद्ध कीजिए कि श्रेणी के एवां पद का मान पी क्यू पद का मान 1 होगा। ठीक है, यहां पर आप मानना पड़ेगा, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वांतर डी है। कोई समांतर श्रेणी है, उसका प्रथम पद ए है और सार्वांतर डी है। अब क्या कह रहा है प्रश्नानुसार पीवां पद का आंसर कितना है? इतना आंसर है। आंसर इतना है और पीवां पद है, तो इसको जमाइए। आंसर इतना। सूत्र क्या लगाना पड़ेगा? सूत्र an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी से। ठीक है, ये क्या है? एनवा पद है, एनवा पद का वैल्यू है, तो n-1 एनवा पद का वैल्यू है। यहाँ पीवा पद का वैल्यू कितना है? 1/q, तो 1/q बराबर हो जाएगा a प्लस कैवा पद? पीवा पद, p-1 इंटू डी, ऐसा हो जाएगा। अब ये हो गया पहला समीकरण। इसी प्रकार क्यूवा पद 1/p, क्यूवा पद 1/p, 1/p है कौन वाला पद? क्यूवा पद, a प्लस क्यूवा पद q-1 इंटू डी, ये हो गया समीकरण दूसरा नंबर। अब दोनों में से हल कीजिए, घटाइए, चिन्ह बदलिए। घटाने पर ए कैंसिल हो गया, ए कितना हो गया? 1/q माइनस 1/p बराबर, ये दोनों में डी कॉमन हो गया, हम निकाल देते हैं। ये हो गया p-1 माइनस q-1 और कॉमन हो गया d। ये दोनों में इतना घटाव इतना जब करेंगे तो डी कॉमन ले लिए और ए बच गया, उसका इसका बच गया। ये आगे हल करिए। p-1 माइनस q+1, चिन्ह बदल गया, d यहाँ पर कट गया, p माइनस q आया इंटू डी इधर आया। अब इधर देखिए क्या आता है, इसको हल करिए। p और q का लघुत्तम pq हुआ। अब pq को इसमें गुणा करने जाएंगे तो q कट जाएगा, बचेगा p माइनस इसमें गुणा pq करने जाएंगे, p कट गया, बचेगा q, इतना आया। ठीक है, इसको यहाँ पर pq, अब देखिए, इसलिए d का मान कितना हो जाएगा? इधर जमा लेते हैं, p-q इंटू डी बराबर, इधर इसको ले जाते हैं p-q अपॉन pq, इसलिए d बराबर कितना हो जाएगा? d बराबर हो जाएगा p-q अपॉन pq और नीचे आ जाएगा इंटू ए वाला, गुणा के रूप में है, पक्षांतर करेंगे तो भाग बन जाएगा p-q, तो कट गया, ऊपर वाले से कट गया, यानी 1/pq निकला। d का मान कितना निकल गया? 1/pq, d का मान आया। अब d का मान आया समीकरण 1 में। अब थोड़ा सा इधर रख देते हैं, इधर ले लेते हैं। समीकरण
समीकरण 1 में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर समीकरण 1 कहाँ है आपका? ये वाला है, 1/q बराबर a प्लस p माइनस वन इंटू d का मतलब 1/pq। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1/q देखिएगा, थोड़ा इसको थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं। 1/q आया बराबर 1/q बराबर, इधर ले लाते हैं इसको माइनस में, ये सिस्टम p माइनस वन बटे PQ, और इधर ही छोड़ देते हैं a को। अब देखिए इसको हल करेंगे तब Q और PQ का लघुत्तम आ गया PQ, तो PQ इसके साथ जाएगा, Q कट जाएगा, P बचेगा, और माइनस इसके साथ सेम टू सेम आएगा, तो P माइनस वन इक्वल टू A। तो P कैंसिल हो गया, आपका आया -1/PQ। ये आ गया A का मान। A का मान आया आपका, A का मान आया -1/PQ। अब इस प्रकार, इसलिए क्या आपको ज्ञात करना है? APQ बराबर क्या होता है? A प्लस PQ माइनस वन इंटू D। A प्लस A का मान A और PQ माइनस वन, PQ माइनस वन इंटू D का मतलब 1/PQ माइनस में D का मान 1/PQ। ठीक है, और A का मान यहाँ कितना आया है? -1/PQ प्लस -1/PQ। A का मान यहाँ पर क्या है? प्लस है, प्लस यहाँ हो रहा है, तो A का मान प्लस में आएगा, माइनस नहीं आएगा। और फिर PQ बटे PQ बराबर कितना आया? PQ माइनस वन, PQ माइनस वन है PQ, तो PQ का लघुत्तम PQ हो गया, और ऊपर में सेम टू सेम हो गया, 1 प्लस PQ माइनस वन। ठीक है, 1 माइनस वन कट गया, यानी PQ अपॉन PQ इज इक्वल टू 1। यही साबित करना है, प्रूव्ड, साबित हो गया। ये आपका साबित हो गया, मान रख दिया हमने, और इसके बाद एक कैंसिल हो गया आपस में। ये 1 है, अच्छे से देखिएगा इसको। ये प्रश्न हो गया। इसके बाद अब कुछ बनाया हुआ प्रश्न है, आइए हम समझाते हैं। इस प्रश्न को आप अच्छे से देख लीजिएगा, वीडियो को पीछे करके आप अच्छे से देख सकते हैं। अब आगे आइए, आगे प्रश्न देखिए। प्रश्न क्या कहता है? यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद Q है और क्यूआं पद P है, तो इसका मान ज्ञात करिए। देखिए, प्रथम पद A और सर्वांतर D मान लिए हैं हमने। ठीक है, प्रथम पद A, सर्वांतर D। इसके बाद अब देखिए, पीवां पद यानी AP बराबर पीवां पद कितना है? Q, और क्यूआं पद P है। सूत्र से जमाइए, सूत्र यही है,
पुराना सूत्र है an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी से क्या आ गया, आंसर है क्यू a प्लस पी माइनस वन इंटू डी। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा p आंसर आया है a प्लस क्यूवा पद है q माइनस वन इंटू डी, हो गया क्लियर। अब इसको घटा दीजिए तो q माइनस पी आया, यहाँ ये कट गया, ये डी दोनों में कॉमन हो गया, दोनों में डी कॉमन हो गया। इसके बाद यह घटा दिए, डी आया। अब देखिए इन दोनों को हल किए, माइनस चेंज हुआ प्लस हुआ। ठीक है, ये कट गया, प्लस माइनस इतना आया, इसको ब्रैकेट कर दिए, माइनस ले गए इधर तो पी पहले रख दिए, तो इसको तोड़िएगा तो इतना आ जाएगा, माइनस पी आया, इसको करेंगे तो क्यू आएगा, यहाँ हुआ। अब इसके बाद डी कॉमन हो गया, पी माइनस क्यू बचा और यहाँ पर माइनस भी क्यू। डी बराबर कितना, ये भाग जाएगा माइनस वन, डी का मान माइनस वन। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर क्यू बराबर, समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ है, क्यू बराबर ए प्लस पी माइनस वन, डी का मान माइनस वन कर दिए, माइनस वन से गुणा किए तो ये माइनस पी और ये वाला प्लस वन हो गया। इस तरीके से ए का मान निकला। अब आपको क्या कह रहा है, पी प्लस क्यूवा पद, तो ए पी प्लस क्यू, ए है पी प्लस क्यू इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए और एन की जगह पर पी प्लस क्यू है, ए माइनस वन इंटू डी, ए का मान रख दिए और इसका मान तो है ही पहले से, डी का मान माइनस वन रखे, डी का मान माइनस वन रखे। इसके बाद देखिए इसको क्यू पी माइनस वन, ए वन माइनस वन से गुणा करेंगे तो माइनस पी बना गए, ये माइनस क्यू बना देगा, ये प्लस वन हो जाएगा, सब कट पीट करके जीरो आ गया। इस प्रकार से p प्लस क्यूवा पद शून्य होता है, यही साबित करना है आपको। आप एक बार फिर से देखिएगा, सारे प्रश्न आपसे बन जाएंगे। अभी के लिए आप एक सवाल और देख लीजिए, एक सवाल और। ये सवाल देखिए, प्रश्न है यदि किसी समांतर श्रेणी के पीवें व क्यूवें पदों का माध्य मतलब एवरेज होता है, दोनों को 2 से भाग दे दो, जोड़ करके 2 से भाग दे दो तो माध्य आ जाएगा। आरवें और एसवें पदों का माध्य के बराबर है, तो इतना साबित कीजिए। देखिए पीवा पद प्लस क्यूवा पद भागित 2, ये माध्य हो गया, माध्य में मतलब औसत होता है। और आरवां पद एसवां पद भागित 2, ये माध्य हो गया। अब दोनों का सूत्र लिख दिए, इसमें प्रथम पद ए है, सर्वांतर डी ले लिए हैं, तो क्या होगा, ए पी माइनस वन इंटू डी, ए इसके बारे में इतना दूर तक, और क्यू के बारे में ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के सूत्र से भागित 2। इसी प्रकार ए भी ए प्लस आर माइनस वन, यानी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के सूत्र से, फिर इसका मान हमने रखा, भागित 2 किया। अब इसको हल करने पर इतना आया, डी कॉमन आ गया, ए और ए दोनों 2a हो गया, और इन दोनों का डी कॉमन आ गया तो इतना आया, 2 कैंसिल, नीचे खत्म हो गया, ऊपर में 2a है, इसको उतारे फिर इसको उतारे। ठीक है, इसके बाद इसमें से डी भी कैंसिल हो गया, देखिए डी पक्षांतर किए तो इधर आ गया, इतना बचा, फिर p प्लस क्यू इतना हुआ, -2 पक्षांतर करेंगे प्लस होगा तो खत्म हो गया, p प्लस क्यू बराबर r प्लस एस। इतना ही साबित करना था आपको। इसको भी 2-4 बार प्रैक्टिस करके बनाइए, समझिए, आपका कल्याण हो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।